वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के माइक्रोलॉजी विभाग में BLS 2 लैब का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इसी के साथ ही प्रदेश के 10 राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इसका शुभारंभ किया गया। इस लैब के खुल जाने से प्रतिदिन 150 सैंपल्स की जांच की जा सकेगी तथा सैंपल से 24 घंटे के अंदर रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए एक टीम की तैनाती की गई है, जिसके नोडल ऑफिसर विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर प्रतीक्षा श्रीवास्तव, लैब इंचार्ज आतोष त्रिपाठी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलसान, डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर तनु विष्ट, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर राहुल शुक्ला, डॉक्टर फरहत फातिमा एवं 10 लैब टेक्नीशियन हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लैब पूरी पारदर्शिता एवं क्षमता के साथ कार्य करें और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराएं। इस कार्य में लगे लोगों का प्रशिक्षण करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ मंडल के लोगों को बधाई दी। आजमगढ़ के जहानागंज थाना पुलिस ने 28 अगस्त को लपसीपुर गांव में जिस तेजी के साथ एक किसान से रंगदारी मांगने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार कर अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए वाहवाही लूटी थी, यह वाहवाही कुछ ही घंटों में धराशायी हो गई। इसे लेकर आरोपी कृषि व्यवसायी के परिजनों ने DIG कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं DIG ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। DIG कार्यालय पहुंचे सरायमीर थाना क्षेत्र के बहतपुर गांव निवासी ब्रजेश कुमार के परिजनों का कहना है कि ब्रजेश की शहर के बेलैसा में कृषि यंत्रों की दुकान है। परिजनों का आरोप है कि लपसीपुर गांव निवासी किसान गिरीश चौबे के नाम से दिया गया बयान हल्फी भी दिया। बयान हल्फी के अनुसार किसान ने 2 थ्रेसर खरीदा था, 35,000 रुपये जमा कर 2,09,000 रुपये बकाया लगा दिया था। 21 अगस्त को पुलिस के सामने किसान ने 30,000 रुपये भुगतान किया। बाकी राशि वसूलने के लिए ब्रजेश यादव 28 अगस्त को अपने कर्मचारियों के साथ किसान के यहाँ पहुँचा तो विवाद हो गया। इस दौरान उल्टे पुलिस ने ब्रजेश यादव सहित उसके कर्मचारियों को ही थ्रेसर खरीदार किसान की सूचना पर यकीन कर 2 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। ऐसे में परिजनों ने DIG से पूरे मामले में जहानागंज थाना पुलिस की भूमिका की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्याय की मांग किया। यह कि हमारी पंजाब ग्रोसरीज की दुकान बेलैसा आजमगढ़ में है। हमारे भांजे की एक लपसीपुर ग्राम सभा थाना से जहानागंज एक गिरीश चौबे थे। उन्होंने 2 साल पहले थ्रेसर ले गए थे। 2,09,000 रुपये बाकी था, पैसा नहीं दे रहे थे। तो बीच में 20 तारीख को पंचायत हुई थी पैसा देने के लिए, बाद में पैसा नहीं दिए। फिर 28 तारीख को सुबह 8 बजे लोग गए पैसा मांगने के लिए, तो वहाँ किसी तरीके से उन लोगों को बचा दिया गया। अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। 2 साल से पैसे बकाए थे, नहीं दे रहे थे लोग। एक बैग बुला के सब फंसा दिए। कौन लोग हैं ये लोग? कहाँ के रहने वाले? जहानागंज के हैं रहने वाले। अच्छा, कैसे फंसाया गया इनको? क्या कहा गया? 1 हफ्ते पहले बुलाए थे तो कुछ पैसे दिए थे लोग, तो बोले कि फिर आइएगा अगले हफ्ते में। तो अगले हफ्ते गए ये लोग, तो किसी को जानकारी नहीं थी कि ऐसा होगा हम लोग के साथ। ये लोग अपना गए साथ में, सब दोस्त मिलके साथ में रहते थे लोग, सब साथ में सुबह में गए। एक बैग सब लोग पुलिस बुला कर सबको पकड़वा दिए। क्या बताया गया उनसे? उनसे बताया गया कि झूठ ये लोग बोल दिए कि मारपीट करने आए थे, हमारे घर में डकैती डालने आए थे। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 2 साल से पैसा बकाया था, बस उसके लिए तगादा लिए गए थे वो लोग। ठीक।
इस मामले में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसपी आजमगढ़ को निर्देशित किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक की जो घटना हुई है जिसमें 147, 148 के साथ 386 आईपीसी का मुकदमा थाना जहानागंज पर 9 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। उसमें ये लोग 28 तारीख की सुबह 6 बजे जो वादी गिरीश के लपसीपुर गांव में उनके आवास पर पहुंचे थे, उनका ये कहना था, जो उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक और वहां के प्रभारी निरीक्षक को बताया कि कुछ लोग आकर के उनके आवास पर धमकी दे रहे हैं और रुपया पैसा मांग रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची। काफ़ी भीड़ भाड़ थी, 2 गाड़ियों से बाहर के लोग आए हुए थे। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और उनकी तहरीर पर थाना जहानागंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उसके बाद कुछ लोग आकर, जो लोग एक्यूज्ड पक्ष के थे, उनकी तरफ से मेरे यहाँ कैंप कार्यालय पर आए हुए थे। उन्होंने मुझे एक प्रतिवेदन दिया था जिसमें उनका कहना था कि उनका थ्रेसर को लेकर के विवाद था। इन्होंने पहले थ्रेसर बेचा हुआ था, उसमें से काफ़ी पैसे पहले 2-3 किस्तों में उन्होंने दे दिए थे, कुछ पैसे बाकी थे जिसको लेने के लिए वह उस दिन गए थे। इनकी बात सही है या गलत है ये अभी प्रमाणित नहीं है। इसकी जांच के लिए मैंने एसपी आजमगढ़ को निर्देशित किया है। अगर इनकी बात सही होगी तो तदनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई अग्रिम रूप से सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस की लाख कवायद के बाद भी आजमगढ़ में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में भूमि विवाद को लेकर मोबाइल से बात कर रहे युवक को पीछे से आए बदमाशों ने गोली मार दी। आरोपी जहां फरार हो गए, वहीं युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गायत्री पुल के पास रविवार रात में 25 वर्षीय विजय प्रजापति मोबाइल से बात कर रहा था, तभी पीछे से 3 लोग आए और बिना कोई पूछताछ किए गोली मार दी। गोली विजय के पैर में लगी। उसके चिल्लाने पर आसपास हड़कंप मच गया। हमलावर फिर लौट के गोली मारने वाले थे, तभी ग्रामीण वहां शोर मचाते हुए पहुंचे। आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। सब्जी लेने जा रहा था, शाम के टाइम पेट्रोल भराने नहीं जाना था, तो पिताजी से पैसे लिया था और जा रहा था। तो गायत्री नगर पुलिया के वहाँ पर मेरे इन-लॉ का फ़ोन आया था, तो फिर वही फ़ोन रिसीव करके थोड़ा सा बात कट किया फ़ोन और 2-3 नोटिफिकेशन देख रहा था। तभी पीछे से मतलब 3 जन आए, एक जन उतर के आगे चले गए और 2 जन जैसे मेरे करीब आए तब तक फायरिंग कर दी मेरे ऊपर और मैं गिर गया और वो लोग आगे चले गए। वापस एक गोली चलाए वो लोग, तो वापस एक गोली चलाए तो रिटर्न आ रहे थे वापस एक चलाने के लिए। तब तक जनता वहाँ की जुट गई और फिर उन्हें चिल्लाए तो भाग गए वहाँ से। और ये दिवाकर यादव, मुन्ना यादव और शेषनाथ प्रजापति थे, जो 3 जन थे। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों में भूमि विवाद का मामला है। इसी को लेकर गोली मारी गई है। 3 नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में कल शाम को एक व्यक्ति की गोली लगी थी, जो जांघ में लगी थी। उसमें 3 लोगों को नामजद किया गया, थाने में मुकदमा लिखाया गया। अभी अभियुक्त फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। मजरूर ठीक है और उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। बेतहाशा महंगी विद्युत दरों पर भुगतान के बावजूद शहर के बासिंदे बदहाल विद्युत व्यवस्था को झेलने को मजबूर हैं। पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र चौक क्षेत्र में आपूर्ति से ज़्यादा ग्राफ कटौती का हो चला है। इसके साथ ही साथ स्थानीय निवासी लो वोल्टेज की समस्या को भी झेलने को मजबूर हैं। बदहाल विद्युत व्यवस्था उपभोक्ताओं के पसीने बहा रही है। भीषण गर्मी में अंधाधुंध कटौती से स्थानीय क्षेत्रवासी आजीज एवं त्रस्त आ चुकी हैं। पुरानी जेल विद्युत उपकेंद्र के निर्माण से शहरियों में उम्मीद जगी थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर बिजली गिर गई। नए उपकेंद्र ने नाता जोड़ने की बजाय अपना रिश्ता कहीं और ही जोड़ लिया। अब हम जहाँ बैठे हैं मोहल्ला सदावर्ती सब्जी मंडी, वहाँ का हाल ये है कि 24 घंटे में 18 घंटा लाइट कटी रहती है। उसकी वजह क्या है कि महात्मपुर जो फीडर है
वो सब्जी मंडी, कोलघाट, हरैया, ये सब फीडर उसी से महात्मपुर से ही चलते हैं। और आज से 2 साल पहले जेल के सामने एक ट्रांसफार्मर बैठाया गया था कि इससे जो है शहर के लोग बहाल हो जाएंगे, उनको 24 घंटा कुछ नहीं तो 20 घंटा लाइट मिलेगी, लेकिन उसका कनेक्शन किसी ने किया नहीं। अब इसमें लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब हम जनता जो टाइम से बिल पेमेंट करते हैं और आते हैं हर महीने, चाहे मतलब 20 घंटा भी अगर लाइट मिल जाए, 8 घंटा 10 घंटा लाइट मिलती है, पूरी बिल देते हैं। तो बड़ी उम्मीद थी सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि जेल वाला जब ये ट्रांसफार्मर बैठ जाएगा, चालू हो जाएगा, और ये कहा भी गया था लोगों ने कि घबराइए मत आप लोग, यहाँ वाला जो है जेल के सामने वाला ट्रांसफार्मर बैठ जा रहा, आप लोग की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जा रही है। लेकिन उसको बने साल भर से चालू है, 6 महीने से चालू है, लगभग 6 महीने से चालू है, लेकिन शहर को कोई उसकी सुविधा या कोई उसका मतलब नहीं निकला। अब तो कहाँ ये क्या चाह रहे हैं, किससे मतलब क्या लग रहा है आपको? हम चाह रहे हैं कि हमको 24 घंटा लाइट दे। अगर इतना महात्मपुर वाला इतना ज़बरदस्त फीडर, उसको कई ठो मतलब कि मोहल्ले से और गांव से कनेक्ट कर दिए हैं, तो दिन रात एक आदमी लगा रहता है कि यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया, वहाँ की लाइन टूट गई, वहाँ की जल गई। तो उससे निजात पाने के लिए हम लोग बड़ी उम्मीद लगाए थे कि जेल के सामने वाला चालू हो जाएगा तो हम लोग को राहत मिलेगी। इससे आपको कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा हमको कहाँ मिल रही है। दिन भर में हम 10 बजे दुकान खोले, 7 बजे बंद कर दिए, 3 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा लाइट मिली, कौन सुविधा। जिले तथा नगर की व्यवस्था बिजली की ब्रेकडाउन की बहुत ज़्यादा है। कब जाती है 10 मिनट के लिए, कभी कभी आधे घंटे के लिए, कभी कभी 5 मिनट के लिए, लेकिन ये ब्रेकडाउन जो है दिन भर लगी रहती है। और सरकार ने जो है आजमगढ़ नगर की व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए रैदोपुर में पुराने जेल के सामने एक पावर हाउस बनाया, मिनी पावर हाउस एक तरह से, जिससे कि अगर जोड़ दिया जाए शहर के सप्लाई को, तो मैं समझता हूँ कि 24 घंटा बिजली सप्लाई अगाध रूप से चलती रहेगी। लेकिन ये विगत साल भर से वो प्लांट बन करके पावर हाउस, छोटा सा पावर हाउस बन करके तैयार है, लेकिन फिर भी उससे यही कहा जाता है कि इस मार्च में जुट रहा है, तो फिर हो रहा है कि अप्रैल में जुटेगा, और वो जुट नहीं रहा है और समस्या को जो है बनाए हुए रखी है। ये अधिकारियों की कमजोरी है या सरकार की कमी है या अन्य क्या कारण है, जनता इसको जो है सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करती है कि इसको जल्द ही जो है उससे जोड़ करके विद्युत वितरण को जो है सुचारू रूप से रखा जाए, ब्रेकडाउन ना हो और सबको जो है बिजली समय से मिलता रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहर में 18 घंटा बिजली मिलेगी, गांव में 20 घंटा मिलेगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। शहर में 10-12 घंटे की बिजली मिलते मिलते बिजली दम तोड़ दे रही है। रोज़ 4-5-6 घंटा बिजली मिल नहीं रही है, इन्वर्टर भी बैठ जाते हैं, कस्टमर हम लोग के खुद परेशान हो जाते हैं, घरों में परेशानी है उसकी। और हमारे शहर के मुख्य स्थित पुराने जिला कारागार के सामने एक पावर हाउस बनवाया गया, जिसको ये हुआ था कि शहर के मीटर से इसको जोड़ दिया जाएगा, शहर के फीडर से, वो भी आज तक जोड़ा नहीं गया। पूरा पावर हाउस बनवाना निरर्थक हो गया, शहर के लोग उसका ना लाभ ले पा रहे हैं और जो उसमें बिजली विभाग ने इन्वेस्टमेंट किया वो भी निरर्थक हो गया। बताइए ना, साल भर से चल रहा है? नहीं, साल भर से चल रहा है, उससे हो सकता है किसी एक लाइन कोई जोड़ दी हो, लेकिन मुख्य तो शहर को जोड़ने के लिए वो बना था और शहर के बीच में बना था, और शहर में उसको जोड़ा ही नहीं गया। ना उससे लोड, आधा लोड बांटने की बात हुई थी, तो ना लोड बटा, ना शहर से जोड़ा गया, ना शहर वाले उसका लाभ पा रहे हैं।
नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो ये बना है नया पावर हाउस, इसको शहर से जोड़ दिया जाए और कुछ एरियो को जोड़ के कुछ एरिया जो दूसरे फीडर से लाल डिग्गी चल रही उससे चले। तो इसके वजह से क्या लोड बढ़ जाएंगे, एक तो वोल्टेज अच्छे मिलेंगे और लाइट प्रॉपर मिलती रहेगी। इस संदर्भ में जब नगर के उपखंड अधिकारी प्रथम वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने निकट भविष्य में चौक व पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र को नए विद्युत उपकेंद्र से जोड़ने की संभावना जाहिर की। सब स्टेशन का नाम है पुरानी जेल, इसका टाउन नंबर 2 भी बोलते हैं इसको। ये 2 महीना पहले से लोड पर ले लिया गया है। वर्तमान में इसकी सप्लाई हरबंसपुर एरिया में जाती है और लाल डिग्गी एरिया में जाती है। हरबंसपुर में इधर ये पहलवान मूर्ति तक के एरिया को कवर करता है। मिशन कंपाउंड भी इसी के एरिया में आता है और ये लाल डिग्गी तक भी जाता है दूसरा फीडर। इसके बाद अभी ये सोचा गया है इसकी सप्लाई भविष्य में डीएम ऑफिस को भी दी जाएगी और सब्जी मंडी के एरिया में भी यहाँ से सप्लाई जाएगी। ये अभी करना है, कुछ दिनों बाद ही काम होगा। लोगों की शिकायतें यह है कि यहाँ पे जो पुरानी सब्जी मंडी चौक तरफ लाइट की बहुत स्थिति खराब है और सब स्टेशन जब बनाया गया था तो ये था कि सप्लाई इधर की जाएगी और लोग बहुत बेहाल है, उस पर क्या करेंगे? एक्चुअली वर्तमान में पुरानी सब्जी मंडी भंवरनाथ से चलता है। भंवरनाथ जिस फीडर पे एटलस टैंकर चलता है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, तो इस फीडर को उसकी अतिभारिता इसी से कम की जाएगी। तो इसका कुछ सेक्शन काट दिया जाएगा एटलस टैंक से और यहाँ से पुरानी जेल से जोड़ दिया जाएगा। तो उस एरिया की पुरानी सब्जी मंडी की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कब तक होगा? ये देखिए इसी माह के लास्ट तक कर दिया जाएगा, सितंबर तक। चौक की भी लाइट रहेगी? नहीं, चौक तो अभी जहाँ से चल रहा है वहीं चलेगा। अगर बाद में देखते हैं अगर चौक में भी अतिभारिता आएगी तो फिर उसके लिए भी सोचा जाएगा। अभी फिलहाल ठीक चल रहा है वो। संगठन सृजन अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी तेजी से नौजवानों को संगठन से जोड़ने का काम कर रही है। इस क्रम में सोमवार को पार्टी ने पन्नी व तहवरपुर ब्लॉक में बैठक की। यहां सपा बसपा से जुड़े रहे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों पर आस्था जाहिर करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नौजवान साथियों के साथ मिलने से कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में कांग्रेस के पुनर्गठन व मजबूती का कार्य जिस तरह चल रहा है उससे देखकर यह स्पष्ट है कि आने वाला कल कांग्रेस का ही है। देखिए, संगठन सृजन अभियान हमारा चल रहा है विगत 10 अगस्त से और एक सप्ताह में दो ब्लॉकों में हमको ब्लॉक पुनर्गठन अभियान के तहत कार्यक्रम को आयोजित करना था और उसका कार्यक्रम का जो टॉपिक है संगठन सृजन अभियान। आज उसी क्रम में पलनी ब्लॉक की हमारी बैठक थी। पलनी ब्लॉक के पुनर्गठन को लेकर के संगठन का सृजन कितने खूबसूरत तरीके से हम करें उसको लेकर के आज बैठक थी अजमत कोड़कपुर ग्राम सभा के इस विद्यालय में, इस प्रांगण में। और मेरा सौभाग्य है, कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि आज हमारे साथ कई नौजवान साथी, दमदार साथी जो क्षमतावान हैं, आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए और वक्त की ज़रूरत और देश के लिए काम करने वाले कांग्रेस पार्टी को मानते हुए जाहिद भाई जो आमक एक बड़ी ग्राम सभा है उसके प्रधान हैं, उन्होंने अपने साथ आदिल भाई ये भी प्रधान है सिरसाल के, वो और वीरेंद्र सेठ जी, रीता जी अपने साथियों के साथ दर्जनों की संख्या में आप लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। मैं समझता हूं कि जो उद्देश्य हमारा है सृजन का, संगठन के सृजन का, ब्लॉक के पुनर्गठन का, उस क्रम में एक मजबूती हम लोगों को जाहिद भाई के रूप में, आदिल भाई के रूप में, वीरेंद्र सेठ जी के रूप में ये मिलती चली जा रही है। और आने वाले समय में 2-3-4 महीनों में आप सब लोगों से जुड़ने से कांग्रेस पार्टी आजमगढ़ जनपद की एक मजबूत विपक्ष की भूमिका तो निभाएगी और 22 में आप जैसे कार्यकर्ताओं के दम पर संगठन निर्माण के बाद हम 22 में जब सत्ता बनेगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, तो आजमगढ़ जनपद की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इन सब लोगों के अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से। वहीं कांग्रेस से जुड़ी नई पौध ने जनपद में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया। हमने बहुत संघर्ष बसपा में किया, इतनी संघर्ष, रातों दिन बसपा में चलने का काम किया, लेकिन बसपा के नीतियों से हम ऊब चुके और भाई राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी के विचारों को हमने देखा। इससे हमको कांग्रेस पार्टी का जो दामन बढ़िया लगा, हमने ये पार्टी आज सदस्यता ग्रहण की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जांच को भी उतनी ही तेजी से बढ़ाया जा रहा है।
इस क्रम में नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु 10 स्टैटिक बूथ स्थापित किए गए हैं। इन सभी बूथों पर कोई भी व्यक्ति जिसको कोरोना के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं तो वह जाकर अपनी जांच करा सकता है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बदरका क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दलसिंगार पर कोरोना टेस्टिंग बूथ का उद्घाटन कर सभी 10 बूथों का औपचारिक उद्घाटन किया। इन स्टैटिक बूथों पर एंटीजन किट व RT-PCR मशीन के जरिए प्रतिदिन जांच कराई जा सकती है। जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार ने बताया कि सोनकर बस्ती नरौली, कांसीराम आवास कुष्ठ कॉलोनी, डॉक्टर LJ यादव की गली, कांसीराम आवास RTO के पीछे, कोट मोहल्ला, जालंधरी क्षेत्र, चौक, वेस्ली इंटर कॉलेज, सिधारी हाईडेल के पीछे, कांसीराम आवास, रैदोपुर, पुरानी जेल के पीछे, रेलवे स्टेशन आजमगढ़, कालीनगंज क्षेत्र शनि मंदिर पर प्रातः 10 बजे से 4 बजे के बीच कोरोना संक्रमण की जांच कराई जा सकेगी।